नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बहुत ही खास प्रोग्राम। देखिए पेरेंट्स, हम ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप न्यू पेरेंट्स बनते हैं ना, वो रिजॉल्व हो सके। क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन रहती थी बच्चे को लेकर, कहीं बच्चे को सर्दी ना लग जाए, जुकाम ना हो जाए, न्यू बॉर्न बेबी है, कैसे ख्याल रखूँ। तो इसीलिए हमने आपके लिए अपने एनबीटी लाइफ पर ये एक सीरीज बनाई है। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी एपिसोड देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप न्यू पेरेंट्स बने हैं और आपके बच्चे की ये है पहली सर्दी, तो हम आपको बताएंगे एक देखभाल करने का तरीका कि ये बच्चे की सर्दी अच्छी कैसे गुजरे। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से पार्ट्स है बच्चे के जहां पर बच्चे को ज्यादा सर्दी लगती है और ज्यादा सर्दी पकड़ने का एक रिस्क रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखिए, सबसे पहला जो बच्चे का बॉडी पार्ट है वो है हेड, यानी कि माथा, सर। इसीलिए सर्दी अगर शुरू हो चुकी है आपके इलाके में तो आपको बच्चे का हेड टोपी से कवर करके रखना है। और कॉटन की टोपी नहीं, हमेशा ऊनी टोपी से बच्चे का हेड कवर करके रखना है। बिल्कुल माथा, आईब्रोज तक कवर करके रखना है। तो अगर एक बार भी बच्चे को सर्दी लगे, वो भी पहली सर्दी है बच्चे की, और वो लग गई ना उसे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को हम कैसे टैकल करें। फिर उसकी इम्यूनिटी भी फिर लो होने लगती है। तो आपको सबसे पहला जो बच्चे का अंग है वो है हेड, उसको कवर करके रखना है। सेकेंड चीज है बच्चे की नोज। जी हाँ, नाक जो हमारी ओपन रहती है इसको कवर तो कर नहीं सकते, इसीलिए आपको घर में ऐसा माहौल बनाना है और ऐसा मतलब अपने कमरे में ऐसा एंटर रखना है कि भैया ज़्यादा हवा ना आए, खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। ज़्यादा बच्चे के कमरे में कोई बार बार दरवाज़ा खोल के आए नहीं, जाए नहीं, क्योंकि जितनी बार बच्चे के कमरे का दरवाज़ा खुलेगा उतनी बार हवा अंदर जाएगी, बाहर आएगी, तो टेम्परेचर एक स्टेबल टेम्परेचर नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की नाक अगर ठंडी हो रही है या नाक अगर ज़्यादा मतलब आपको लग रहा है जुकाम हो रहा है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिकॉशन लेने हैं। आपको एक, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो बच्चे को आप कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, क्योंकि उससे बड़ी दवाई कोई नहीं है। अगर ज़्यादा जुकाम हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तीसरी चीज़ है बच्चों के तलवे। जी हाँ, पैर के जो हमारे बच्चों के तलवे होते हैं उसको हमेशा कवर करके रखना है। उसको चाहे बच्चा बड़ा हो छोटा हो, लेकिन तलवों से, यानी कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, पैरों से ठंड एंटर करती है, तो ये बात सच है। तो इसलिए आपको बच्चों को हमेशा मोजे पहना के रखने हैं, कॉटन के नहीं। मैं तो बच्चे को ऊनी मोजे ज़्यादा प्रेफर करती थी कि इसलिए कि उसमें ठंड नहीं लगती, हवा भी नहीं जाती। तो इसलिए आपको बच्चे को हमेशा मोजे पहना के रखने हैं। अगर आपका बच्चा चलता है तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आपको पहना के रखना ही है। बच्चे को बोल दो भैया ये एक प्रोटोकॉल है, अगर आपको सर्दी से बचना है तो भाई ये तो करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है बच्चे को जहाँ से ठंड लगती है वो है बच्चों के हाथ। जी हाँ, आपको पता है बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं या फिर जो बच्चे आपने देखा होगा पानी में हाथ डालते रहते हैं, उनको ठंड ज़्यादा रहती है, उनकी हमेशा जुकाम रहता है। तो इसीलिए आपको बच्चों के जो हाथ हैं वो दस्ताने से कवर करने हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा दस्ताने नहीं पहन सकते तो हैंड कवर्स आते हैं, वो पहना दीजिए। अगर वो भी नहीं है, मोजे पहना दीजिए हाथ में, सबसे देसी जुगाड़ है। तो अगर आप ऐसा करके अपने बच्चे को, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, अगर अपने बच्चे को पहली ठंड से बचा पाएं, या बच्चा बड़ा है और ठंड से बचा पाए, तो हम ऐसा क्यों ना करें बीइंग अ पेरेंट्स। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ही अप्लाई की थी ड्यूरिंग मेरी जो पोस्ट प्रेगनेंसी एक जर्नी रही है 6 महीने की, क्योंकि मेरी बेटी नवंबर में हुई थी और सर्दियाँ तभी से शुरू हुई थी। तो इसीलिए जो जो मैंने किया मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने बोला, डॉक्टर ने बोला, मेरे नियर डियर ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, वो सब चीज़ें मैंने अप्लाई करी और वो उसका मुझे रिजल्ट अच्छा आया। इसीलिए मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ कि आपको भी उसका लाभ मिले। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और साथ में लोगों को बोलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही।